नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी आज फिर से किसानों के बीच खेत में उतरे। घुटने तक कीचड़ और पानी से भरा यह खेत मखाने का है। जरा उस विजुअल को ले आइए स्क्रीन पर और जरा ये दिखाने समझाने की कोशिश यहां हम करें कि राहुल गांधी जिस खेत में उतरे हैं, घुटने भर पानी से भरा हुआ जो खेत है वो मखाने का है। वही मखाना जिसे मोदी जी खुद को खाते ही हैं, लोगों को भी खाने की सलाह देते हैं। हालांकि मखाना कितना महंगा बिकता है और इसमें किसानों को कुछ मिलता भी है या नहीं, इसकी परवाह भला किसे है। ये देखिए, यहाँ राहुल गांधी मखाना के खेत में हैं और बिहार में सबसे ज़्यादा मखाना की उपज होती है, आप जानते हैं। और लेकिन इस जो किसान हैं, इनको कितना कुछ मिलता है, इसकी परवाह भला किसे है। उन्हें बिहार की सत्ता चाहिए तो मखाना प्रमोशन शुरू कर दिया गया। लेकिन राहुल गांधी ने आज मखाना किसानों से मिलकर मोदी के इस प्रमोशन की भी पोल खोल दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। ट्वीट में क्या कुछ लिखा है उसको जरा आपके सामने लेके आता हूं। राहुल गांधी ट्वीट में लिख रहे हैं कि बिहार दुनिया का 90% मखाना उगाता है। जरा उस ट्वीट को भी ले आइए। बिहार दुनिया का 90% मखाना उगाता है, मगर दिन रात धूप पानी में मेहनत करने वाले किसान मजदूर मुनाफे का 1% भी नहीं कमाते हैं। आज इन किसानों से उनके खेतों में मिलकर उनकी आप बीती जानी। बड़े शहरों में 1000-2000 रुपए किलो बिकता है, मगर इन मेहनत कशों पूरे उद्योगों की नींव को मात्र नाम मात्र का दाम मिलता है। कौन है ये किसान मजदूर? अति पिछड़े, दलित, बहुजन। ये बता रहे हैं कि आखिर कौन है ये किसान मजदूर। ये वो हैं जो अति पिछड़े हैं, दलित हैं, बहुजन हैं। पूरी मेहनत इन 99% बहुजनों की और फायदा सिर्फ 1% बिचौलियों का। वोट चोर सरकार को ना इनकी कदर है, ना फिक्र, ना आय दिया और न ही न्याय। वोट का अधिकार और हुनर का हक एक सिक्के के दो पहलू हैं और इन दोनों को ही हम खोने नहीं देंगे। वोट का अधिकार और हुनर का हक, इन बातों को, ये जो बातें यहां कही जा रही है, वोट का अधिकार और हुनर का हक, इन बातों को एक साथ रखकर यहां राहुल गांधी ने बीजेपी के सामने एक और चुनौती खड़ी कर दी है। दोस्तों, इस रणनीति का कोई तोड़ बीजेपी के पास फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर वो हुनर को उसका हक देने लग जाएं तो फिर उन उद्योगपतियों का क्या होगा जिनकी दौलत मोदी सरकार के काल में कई गुना बढ़ गई है। आप समझ रहे होंगे कि किन उद्योगपतियों का यहां जिक्र हो रहा है। किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, हर किसी का हक मोदी सरकार ने मारा और जनता हर जुल्म को चुपचाप सहती रही। लेकिन अब वोट का हक मारने पर सरकार आई तो जनता जाग उठी है। बिहार की वोटर अधिकार यात्रा की धूम बता रही है कि इस बार मोदी की दाल बिहार में नहीं गल रही और मोदी के चक्कर में नीतीश कुमार जो हैं वो भी अपनी साख गंवा रहे हैं। लोगों में अब नीतीश को लेकर भी नाराजगी बढ़ रही है। लोग अब तक मोदी का नाम आने पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हैं और जल्दी ही नीतीश भी इसके लपेटे में आ सकते हैं, क्योंकि बिहार में उनके सीएम रहते लाखों लोगों को वोटर लिस्ट से हटना पड़ा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के बाद हालात बदलते दिख रहे हैं। इधर बीजेपी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को दबाने के लिए फिर नए पैंतरों पर उतर आई है। मोदी के गया जी आने पर, जो पहले गया नाम से जाना जाता था शहर, उसको अब गया जी कहने लगे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जी गए थे और वहां जाने पर तेजस्वी यादव ने जुमला जी लिखा तो उन पर एफआईआर हो गई है। लेकिन मनोज झा ने बता दिया है, मनोज झा आप जानते हैं, मनोज कुमार झा जो आरजेडी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं, उन्होंने बता दिया है कि इस हिसाब से तो अमित शाह पर भी एफआईआर होनी चाहिए। आइए जल्दी से सुन लेते हैं मनोज झा को और उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुनिए। मीडिया पोस्ट किया था जुमला जी, प्रधानमंत्री जी आ रहे थे गया जी में और जुमलेबाजी उनका शगल भी है, उनकी पॉलिटिक्स का अभिन्न हिस्सा है। और एफआईआर से डराने की तो कोशिश ना करें। जुमला जी भी तो उन्हें खुद उनके गृह मंत्री कह चुके हैं एक न्यूज चैनल के प्रोग्राम में कि 15 लाख रुपए की बात हो या 2 करोड़ रोजगार की बात हो, ये चुनाव में बोले जाते हैं। एक एफआईआर वहां भी बनता है। महत्वपूर्ण मुद्दा है जो पूरे बिहार ही नहीं देश में है,
वोट चोर गद्दी छोड़। ये मत चोरी, मत की डकैती, ये मुद्दा है। इसको डाइवर्ट करने के लिए आप 100 FIR कराइए, हासिलात कुछ नहीं होगा। तो जाहिर है कि इस तरह के पैंतरों से न तेजस्वी रुकेंगे और न ही राहुल गांधी रुकेंगे, बल्कि इन दोनों की मौजूदगी में तो जनता झूम रही है। एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि इस वीडियो के बाद कॉपीराइट स्ट्राइक तो हमारे ऊपर आएगा, लेकिन ये वीडियो दिखाना बहुत जरूरी है और इस साउंड के साथ दिखाना जरूरी है, क्योंकि यहां पर आप देखिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये देख रहे हैं, लेकिन म्यूजिक के साथ, साउंड के साथ दिखा रहा हूं। जनता झूम रही है, राहुल गांधी थाप दे रहे हैं और हाथ घुमा रहे हैं तेजस्वी यादव। फुल स्क्रीन पोस्ट में नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव हाथ हिलाकर जनता का साथ दे रहे हैं और साथ में राहुल गांधी भी थाप दे रहे हैं। बिहार चुनाव से पहले दोस्तों बीजेपी और एनडीए खेमे में जहां तनाव, खीज, झुंझलाहट ये सब दिख रही है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की ये लोगों के साथ खुशी बांटती हुई तस्वीरें बता रही हैं कि महागठबंधन जनता को अपने साथ ला चुका है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या इस बार जनता वोट चोर महाराज को टाटा बाय बाय कहेगी। जी हां, वोट चोर महाराज राहुल गांधी ने यही कहा है। यह भी जरा सुन लीजिए, वोट चोर महाराज कह किसको रहे हैं, और यह एक अंदाज अलग है। जरा सुनिए राहुल गांधी को। वोट चोर महाराज बिहार आए, आज गया गए, गया गए और कहते हैं SIR की बात करते हैं। भाइयों और बहनों, SIR की बात करते हैं और मैंने जो मुद्दा उठाया, जो माधेपुरा कर्नाटक की एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट निकले, जिसके माध्यम से बीजेपी चुनाव जीती, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कहते हैं? हरियाणा के चुनाव के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? मणिपुर में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ क्यों नहीं कहते? सच्चाई ये है भाइयों और बहनों कि इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री बीजेपी मिलकर लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं, संविधान को मिटाने में लगे हैं। तो सुन रहे थे आप, यहां पे एक तो वोट चोर महाराज से शुरुआत की है राहुल गांधी ने, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन, बीजेपी सबने मिलकर क्या कुछ किया है, संविधान को यहां चुरा रहे हैं, वोट को चोरी कर रहे हैं, संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यह वीडियो राहुल गांधी का कल का है, इसी कार्यक्रम में आपने लाइव देखा था। भागलपुर का यह वीडियो है, भागलपुर में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। आज राहुल गांधी कटिहार पहुंच चुके हैं, वहां भी भाषण होगा, वो भाषण भी सीधे आप तक हम पहुंचाएंगे। भागलपुर का यह वीडियो है जहां जनसभा के दौरान बिजली भी काटी गई। राहुल गांधी की सभा शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले वहां बिजली काट दी गई, लेकिन अंधेरे में भी आवाज सुनाई देती है। यह राहुल गांधी ने कल बता दिया था कि बिजली काट दिया तो क्या हुआ, लेकिन अंधेरे में भी आवाज सुनाई देती है। यह जो यात्रा चल रही है, वोटर अधिकार यात्रा है, यानी वोटों की चोरी नहीं होने देंगे। और एक बड़ी जो बात यहां लगातार चल रही है, एक बड़ा स्लोगन लगातार चल रहा है, वो है वोट चोर गद्दी छोड़। और यह वोट चोरी, इसका खुलासा राहुल गांधी ने किया था जब उन्होंने अभी कह भी दिया, महादेवपुरा जो बेंगलुरु सेंट्रल सीट है और वहां पर एक विधानसभा की तस्वीर उन्होंने पेश की थी। लेकिन इस चीज की तहकीकात तो अभी चल ही रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आई है। खबर यह है कि उधर केरल में एक बीजेपी नेता है बी गोपाल कृष्णन ने कहा है कि त्रिशूर सीट 2024 के लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए हमने दूसरे राज्यों के मतदाताओं को यहां जोड़ा था। जिन सीटों पर हमें जीतना है, वहां जरूरत पड़ी तो हम जम्मू कश्मीर से भी लोगों को लाएंगे, उन्हें यहां लाएंगे, यह सुनिश्चित करेंगे कि वे मतदान करें। इसमें कोई संदेह नहीं है, हम आगे भी ऐसा करेंगे। यह कोई फर्जी मतदान नहीं होता। फर्जी मतदान का
मतलब होता है कि जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उसके नाम पर वोट डालना, या एक व्यक्ति को दो बार वोट डालना। यानी ये साफ साफ कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो हम भले जम्मू कश्मीर के लोगों को लेकर आए, और ये त्रिशूर सीट जो है यहीं पर जीत हुई थी बीजेपी की 2024 में। जो खाता खुला था केरल में, एक खाता यहीं खुला था, और यहां के ये बीजेपी के नेता कह रहे हैं। लेकिन केरल के बीजेपी के जो सेक्रेटरी हैं MT रमेश, उन्होंने क्या कुछ कहा है जरा वो भी बता देता हूं। वो कह रहे हैं कि कानून के तहत अगर भारत का कोई भी व्यक्ति किसी स्थान पर 6 महीने से ज्यादा यानी अधिक समय तक रह लेता है तो वो वहां की मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकता है। चुनाव आयोग की तरफ से मान्यता प्राप्त 6 पहचान पत्रों में से किसी एक और 6 महीने के निवास प्रमाण पत्र और पड़ोसी के सत्यापन के आधार पर कोई भी व्यक्ति मतदान दे सकता है। इसमें कश्मीर के लोग भी शामिल हैं। यानी हम कश्मीर के लोगों को भी लाकर वोट दिलवाए थे या दिलवाएंगे, और ये हमारा अधिकार है। ये बता रहे हैं बीजेपी के केरल के सचिव, सेक्रेटरी, और बीजेपी के एक नेता ने तो साफ साफ कह दिया कि त्रिशूर सीट जो है हमने जीती कैसे। ये आप देख लीजिए कि कैसे फर्जीवाड़ा है, और इसी फर्जीवाड़ा के खिलाफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव लगातार यहां बिहार में यात्रा कर रहे हैं, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यानी साफ साफ है कि वोट चोरी का खुलासा धीरे धीरे और हो रहा है। लेकिन राहुल और तेजस्वी की जो चुनौती है, उन चुनौतियों का सामना नरेंद्र मोदी कैसे करेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यहां पहले बिहार में नीतीश कुमार मेरी नकल कर रहे थे, अब तो नरेंद्र मोदी भी मेरी नकल करने लगे हैं। गमछा कल घुमा रहे थे नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा जब गए थे, वो तस्वीर भी आपको दिखा देंगे हम, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में घुमाते हैं गमछे को तेजस्वी यादव। आखिर नकलची मैन क्यों बन रहे हैं नरेंद्र मोदी और